आज के वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के उत्पादन फलन और उनकी विशेषताओं की। तो वैसे हमने 4 तरह के उत्पादन फलन देखे थे, लेकिन यहाँ हम एक दूसरे अर्थ में उत्पादन फलनों की बात कर रहे हैं। उत्पादन फलन एक सजातीय उत्पादन फलन होता है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। तो यदि किसी उत्पादन फलन के सभी स्वतंत्र चरों को किसी अचर या स्थिर राशि लैम्ब्डा से गुणा करके उस स्थिर राशि को पूर्णतः उभयनिष्ठ लिया जा सके, परफेक्टली कंप्लीटली कॉमन लिया जा सके, तो उस उत्पादन फलन को सजातीय अथवा समरूप उत्पादन फलन कहते हैं। तथा उस अचर राशि लैम्ब्डा की घात सजातीयता का अंश डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कहलाती है। ठीक है, तो एक सजातीय उत्पादन फलन क्या होता है, इसको हमने परिभाषित किया है कि एक ऐसा उत्पादन फलन जिसमें जितने भी स्वतंत्र चर हैं उनको यदि किसी स्थिर राशि, हम यहाँ लैम्ब्डा काम में लेंगे, तो यदि उनके सभी स्वतंत्र चरों को लैम्ब्डा से गुणा करके और उस लैम्ब्डा को कंप्लीटली कॉमन लिया जा सके, तो उस उत्पादन फलन को सजातीय उत्पादन फलन कहते हैं। और लैम्ब्डा की जो घात होगी वो सजातीयता का अंश डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कहलाती है। ठीक है, अब हमारे सामने एक उत्पादन फलन है जैसे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसके बारे में बात करें। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू ए एल रेस टू पावर अल्फा के रेस टू पावर बीटा। देखिए, इसमें जो वेरिएबल हैं लेबर एंड कैपिटल है, तो इनको लैम्ब्डा से गुणा कीजिए। तो Q डैश इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि अंतर पता रहे, ये मूल फलन है और ये हम इसमें सजातीयता देख रहे हैं, सजातीय है या नहीं ये जांच रहे हैं, इसलिए मैंने Q डैश काम में लिया है। Q डैश इक्वल टू, अब ए तो कांस्टेंट है, पैरामीटर है, और L जो वेरिएबल है, तो L को गुणा कीजिए लैम्ब्डा से, घात पूरे पे आएगी, ध्यान, लैम्ब्डा इंटू एल की घात अल्फा हो गई। फिर K को गुणा कीजिए लैम्ब्डा से, लैम्ब्डा इंटू K की घात बीटा हो गई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घातों को अलग कर लो, ए लैम्ब्डा की घात अल्फा, एल की घात अल्फा, लैम्ब्डा की घात बीटा, के की घात बीटा, ये हो गया। तो Q डैश, अब देखिए लैम्ब्डा की घात अल्फा इंटू लैम्ब्डा की घात बीटा, तो दोनों घात जुड़ जाएंगी, तो लैम्ब्डा की घात अल्फा प्लस बीटा इंटू ए एल रेस टू पावर अल्फा के रेस टू पावर बीटा। और ये क्या है, ये हमारा मूल फलन है Q, ये रहा। तो ये हो जाएगा लैम्ब्डा की घात अल्फा प्लस बीटा इंटू Q। ठीक है, कंप्लीटली कॉमन ले लिया, लैम्ब्डा को आ गया ना कॉमन। यह उत्पादन फलन अल्फा प्लस बीटा डिग्री का सजातीय है। अब ये आपका ध्यान होना चाहिए कि सभी उत्पादन फलन समरूप नहीं होते हैं, समरूप या सजातीय नहीं होते हैं सभी उत्पादन फलन। अब जैसे एक उदाहरण लें कि Q इक्वल टू एल स्क्वायर, Q इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एल के प्लस के क्यूब, ये एक उत्पादन फलन है। अब जांचते हैं कि ये सजातीय है या नहीं। तो सजातीयता को जांचने का तरीका वही है कि सभी चरों को स्थिर राशि लैम्ब्डा से गुणा कर दें। तो लैम्ब्डा से जब गुणा करेंगे तो Q डैश, एल को लैम्ब्डा से गुणा किया तो घात भी उस पर जो स्थिर राशि पे घात जो है वही होगी जो चर की घात है, लैम्ब्डा इंटू एल की घात 2 प्लस 3, ये कांस्टेंट है, लैम्ब्डा इंटू एल की जगह ये लिया है, और K की जगह लैम्ब्डा इंटू K प्लस K को गुणा किया है, तो लैम्ब्डा इंटू K की घात 3। अब देखिए लैम्ब्डा की घात 2, लैम्ब्डा की घात 2 और लैम्ब्डा की घात 3, तो लैम्ब्डा की घात 2, लैम्ब्डा स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अब बचेगा एल स्क्वायर प्लस 3 एल के प्लस लैम्ब्डा इंटू के, अब एक लैम्ब्डा बच गया।
तो इसको कम्प्लीटली कॉमन नहीं लिया जा सका है लैम्ब्डा को। इसलिए ये जो उत्पादन फलन है, ये उत्पादन फलन होमोजीनियस नहीं है, समरूप नहीं है, सजातीय उत्पादन फलन नहीं है। इस फलन में लैम्ब्डा को कॉमन पूरी तरह से नहीं लिया जा सका है। ठीक है, तो ये तो सजातीय या समरूप उत्पादन फलन क्या परिभाषा और उदाहरण से हमने इसको समझाया है। अब एक सजातीय उत्पादन फलन की क्या विशेषताएं होती हैं, उन पे हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो विशेषता होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन की, सजातीय उत्पादन फलन की, वो ये है कि एक सजातीय उत्पादन फलन पैमाने के तीनों प्रकार के प्रतिफलों को दर्शाता है। हैं? अब आपके याद होगा जब आपने प्रोडक्शन पढ़ा था, और प्रोडक्शन कहाँ पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ दो तरह का आपने प्रोडक्शन का अध्ययन जब किया था तो दो तरह से किया था, एक शॉर्ट टर्म में, एक लॉन्ग टर्म में। अल्पकाल में जब उत्पादन के साधनों में आपने परिवर्तन किया था तो उत्पादन की तीन अवस्थाएं आई थी। लेकिन जब दीर्घकाल की बात करते हैं तो वहाँ पैमाने के प्रतिफलों की स्थितियाँ सामने आई थी, तो वह उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक है ना। अब ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का याद होना चाहिए, या आप पढ़ें उसको। मैं तो यहाँ उसको गणितीय तरीके से किस तरह से हम समझा सकते हैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन की यह विशेषता है, यह खासियत है कि वो पैमाने के तीनों प्रकार के प्रतिफलों को दर्शा सकता है। अब जैसे हम बात करें कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की, अभी हमने देखा है, तो इसमें डिग्री ऑफ होमोजीनाइटी, समरूपता का अंश या समरूपता की डिग्री क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा आई थी। और कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अल्फ़ा प्लस बीटा डिग्री का सजातीय उत्पादन फलन है। तो ऐसे में तीन स्थितियां हमारे सामने बनती हैं। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 हो, इक्वल टू 1 हो और लेस देन 1 हो, ये तीन स्थितियां हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा और बीटा शेयर पैरामीटर्स का जो जोड़ है, या तो इकाई हो, इकाई से अधिक हो, या इकाई से कम हो। ये तीन स्थितियां हमारे सामने हो सकती हैं। जब तीन स्थितियां हैं तो तीन तरह के परिणाम हमारे सामने आएंगे। पहली स्थिति क्या है कि जब अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 हो तो उत्पादन फलन वर्धमान प्रतिफलों को दर्शाएगा। इसका यह अर्थ होगा कि उत्पादन के साधनों में आनुपातिक वृद्धि जब हम करते हैं तो उसके कारण उत्पादन में होने वाली वृद्धि साधनों के अनुपात से अधिक होगी। अगर श्रम और पूंजी को हम दुगना करते हैं तो उत्पादन दुगने से ज़्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। कब? जब अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि सजातीयता का अंश है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, ये एक से अधिक हो। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो, यानी इन दोनों का शेयर पैरामीटर्स का जो जोड़ है वो एक के बराबर हो, तो उस स्थिति में जो उत्पादन फलन है पैमाने के स्थिर प्रतिफलों को दर्शाएगा। इसका मतलब यह होगा कि उत्पादन के साधनों में समानुपातिक वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि साधनों के अनुपात के बराबर होगी। आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि उत्पादन के साधनों को 3 गुना किया जाए तो उत्पादन भी 3 गुना बढ़ जाएगा। भाई, ये हमने जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र में ये बात पढ़ते हैं साथ में कि जब साधनों उत्पादन है, जो अभी हमने उत्पादन फलन भी पढ़ा है, उसमें भी पढ़ा है ये बात कि उत्पादन
उत्पादन के साधनों पर निर्भर करता है। और कैसे करता है कि साधनों की सीमांत उत्पादकता धनात्मक है, यानी साधनों में वृद्धि अगर करेंगे तो उत्पादन में वृद्धि होगी। ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि उत्पादन के साधनों को अगर बढ़ाया जाए तो उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, यही बात यहाँ कर रहे हैं। अब स्थिर प्रतिफल के अधीन क्या होगा कि जब यदि अल्फा प्लस बीटा कोपरग्लास प्रोडक्शन फंक्शन के संदर्भ में बात कर रहे हैं का मान 1 हो तो उसी स्थिति में पैमाने के स्थिर प्रतिफलों को ये फलन दर्शाएगा। और यहाँ पर इसका ये मतलब होगा कि साधनों को जिस अनुपात से बढ़ाया जाता है उसी अनुपात से उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। तीसरी स्थिति, यदि अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 हो तो उत्पादन फलन जो है ह्रासमान प्रतिफलों की स्थिति ये होगी। उत्पादन फलन ह्रासमान प्रतिफलों को दर्शाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी पहले जो हमने व्याख्या दी है उसी के हिसाब से तीसरा निकल के आएगा कि यदि साधनों को, उत्पादन के साधनों को दोगुना किया जाए तो उत्पादन में होने वाली वृद्धि दोगुना से कम होगी। इसका मतलब ये है, यानी उत्पादन के साधन श्रम और पूंजी में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है इनमें तो समान अनुपात में करनी पड़ेगी। उत्पादन में होने वाली वृद्धि साधन अनुपात से कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये दो, इसकी पहली जो विशेषता है कि सजातीय उत्पादन फलन पैमाने के तीनों प्रकार के प्रतिफलों को दर्शाता है। और कोपरग्लास प्रोडक्शन फंक्शन के संदर्भ में हमने ये तीनों स्थितियां यहाँ डिस्कस की हैं। नंबर टू ये है कि यदि कोई उत्पादन फलन m डिग्री का सजातीय है, m डिग्री का समरूप है, तो साधनों की सीमांत उत्पादकताएं, फिजिकल प्रोडक्टिविटीज, अब यहाँ साधन कौन कौन से हैं? श्रम और पूंजी। तो इसलिए श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता की बात कर रहे हैं हम। उनकी सीमांत उत्पादकताएं m-1 डिग्री की सजातीय होंगी, या डिग्री ऑफ होमोजेनिटी जो है सीमांत उत्पादकताओं की वो m-1 होगी। देखिए आप, ये कोपरग्लास प्रोडक्शन फंक्शन है, Q इक्वल टू L रेज़ टू पावर अल्फा K रेज़ टू पावर बीटा। ठीक है, अब इस प्रोडक्शन फंक्शन में डिग्री ऑफ होमोजेनिटी सजातीयता का अंश या समरूपता का अंश या समरूपता की डिग्री क्या है? अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसको लैम्ब्डा से गुना करेंगे तो दोनों इसके सभी चरों को, तो लैम्ब्डा को जब हम कॉमन लेंगे तो लैम्ब्डा की घात अल्फा प्लस बीटा आएगी। और स्थिर राशि लैम्ब्डा की घात है वो सजातीयता का अंश होगी, जो अभी हमने देखा है। तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी हुई अल्फा प्लस बीटा। अब इनकी सीमांत उत्पादकताएं देखिए साधनों की। साधन श्रम की सीमांत उत्पादकता डेल क्यू बाई डेल एल, जिसको अपने एफ एल या एम पी एल हम कहते हैं, ये क्या आएगी? अल्फा ए इंटू एल रेज़ टू पावर अल्फा -1 इंटू के रेज़ टू पावर बीटा। यही तो है भाई, श्रम की सीमांत उत्पादकता यही तो निकलेगी कि इसका एक बार अवकलन कीजिए श्रम के सापेक्ष में फलन का। और इसमें डिग्री ऑफ होमोजेनिटी निकालने के लिए क्या है, ये इसकी निकालिए सीमांत उत्पादकता में जो है सजातीयता का अंश जब ज्ञात करेंगे तो इसके जो चर हैं उनको लैम्ब्डा से गुणा करके और लैम्ब्डा को कॉमन लीजिए और लैम्ब्डा की घात देखिए। तो लैम्ब्डा की घात क्या आएगी? लैम्ब्डा की घात अल्फा -1 प्लस बीटा आएगी, यानी अल्फा प्लस बीटा -1 डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ये हुई। और पूंजी की सीमांत उत्पादकता, पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है डेल क्यू बाई डेल के, यानी इसका जो है पूंजी के सापेक्ष में इसका अवकलन कर दीजिए। तो बीटा ए इंटू एल रेज़ टू पावर अल्फा के रेज़ टू पावर बीटा -1। अब यहाँ डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या निकल के आएगी? सजातीयता का अंश या सजातीयता की डिग्री क्या निकल के आएगी? लैम्ब्डा की घात आएगी अल्फा प्लस बीटा -1, ये लिख दिया। अब
यही तो बात यहाँ कही गई। यदि कोई उत्पादन फलन m डिग्री का सजातीय है, ये उत्पादन फलन m डिग्री, m का मतलब यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, तो साधनों की सीमांत उत्पादकताएं m-1 डिग्री के सजातीय होंगी। तो साधनों की सीमांत उत्पादकता साधन श्रम और साधन पूंजी। साधन श्रम की सीमांत उत्पादकता अल्फा प्लस बीटा -1 और साधन पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी अल्फा प्लस बीटा -1 आई है। ये डिग्री ऑफ होमोजेनिटी दोनों की निकल कर आई है, यही बात हमने कही थी। आज के लिए अपन यहीं रोक दें इसको। ठीक है, बाकी शेष अन्य विशेषताएं अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।